जगत सारा है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। आत्म जागृति प्रकट होते ही जीवन के अनुपम स्वास्थ्य का अनुभव होता है, क्योंकि जब आत्मा अपने स्व में स्थित होता है तब स्वास्थ्य की अनुभूति होती है। मिथ्यात्व की बीमारी से मुक्ति पाते ही मोह की गठान दूर होते ही भगवान आत्मा अपने को स्वस्थ अनुभव करता है। जैसे लंबे काल से कोई व्यक्ति पीड़ित था, कोई उपचार दिखाई नहीं दे रहा था, किस साधन का अवलंबन लूं और मैं अपने स्वास्थ्य का अनुभव करूं, कुछ भी जानता नहीं था। और ऐसा अस्वस्थ व्यक्ति जब उस बीमारी से मुक्त होकर के स्वास्थ्य का अनुभव करता है, परम कृपालु देव उस स्वास्थ्य के बारे में आज बता रहे हैं।
इसलिए क्योंकि जो भी बताया जाएगा वह स्वास्थ्य के बारे में बताया जा सकता है। स्वास्थ्य को बताया नहीं जा सकता। स्वास्थ्य तो अनुभूति का विषय है। इसलिए स्वास्थ्य के संबंध में कहा जा सकता है, जिस व्यक्ति को बुखार आया है और उस व्यक्ति को कहो कि तुम आज स्वस्थ हुए, तुम अपनी अनुभूति के बारे में कुछ बताओ। वह व्यक्ति कितना भी कहेगा मगर वो स्वास्थ्य के अनुभव को व्यक्त नहीं कर पाएगा। ज्ञानी अर्थात देह के परमाणुओं को कहीं भी अपने अगल बगल में देखता नहीं है। ज्ञानी अर्थात देह के परमाणुओं को पिंड के रूप में देखता ही नहीं है। ज्ञानी अर्थात जिन्होंने चैतन्य घनपिंड को देखा और इसके अतिरिक्त भगवान और कुछ भी न दिखाई दे, ये परम स्वास्थ्य की अनुभूति है। और ये अनुभूति के लिए ही हम इस मनुष्य देह में आए हैं। इस अनुभूति के लिए कि जिस देह को धारण किया है उस देह में स्व की सत्ता फैली हुई नहीं है। स्वास्थ्य है क्या? स्व में स्थित होना ही तो स्वास्थ्य है। इसलिए जब हम देह की बीमारी का मिटना कहते हैं, वो स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य तो स्व में आए बिना होगा कैसे? स्वभाव के अनुरूप जब परिणमन होता है तो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 98.5 डिग्री है। यदि शरीर में बुखार हो और 100 डिग्री 101 डिग्री पर हो और फिर 98.5 पर आ जाए तो कहते हैं वह व्यक्ति स्वस्थ है। क्योंकि शरीर का जो मूल स्वभाव है उस स्वभाव के अनुरूप शरीर की वर्तमान की स्थिति है। शरीर स्वस्थ है। स्वभाव के अनुरूप जो परिणमन है उसी का दूसरा नाम स्वास्थ्य है। और स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान के अनुरूप ही परिणमन अर्थात ज्ञान का ज्ञान में ही जानने 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 रूप परिणमन। इस परिणमन से स्वास्थ्य की अनुभूति होती है। और ये अपूर्व विधि जो परम कृपालु देव आज हमें समझाने जा रहे हैं, आत्म सिद्धि शास्त्र की ये 129वीं गाथा से अब 142वीं गाथा तक जो वर्णन आएगा, ये वर्णन परम कृपालु देव अनादि से जो निगोद की अवस्था से लेकर के सिद्ध अवस्था तक का वर्णन अब यहाँ प्रारंभ करते हैं। निगोद की अवस्था में वह सबसे बड़ी बीमारी थी। उस बीमारी का नाम आत्म भ्रांति था। 129वीं गाथा का पहला शब्द आत्म भ्रांति है। इस गाथा को पढ़ते हैं तो और आनंद आएगा कि कृपालु देव 14 पूर्व का सार इन 14 गाथाओं में कैसे लिखते हैं। सूक्ष्म उपयोग करके एकाग्रता से ध्यान से तुम इन वचनों को सुनना, एक एक शब्द को पढ़ना और एक एक शब्द जो भी आप पढ़ेंगे उस शब्द का आत्म सिद्धि शास्त्र की दूसरी गाथा और धवला, जय धवला, महाधवला, लब्धि सार, त्रिलोक सार, उन शास्त्रों का थोड़ा कनेक्शन मैं आप परमात्माओं के सामने व्यक्त कर सकूं, जिससे हमें परम कृपालु देव का अहोभाव जगे। यदि जगना होगा तो ही जगेगा। मगर तुम सुन तो लो, आज तुम समझ तो लो कि परम कृपालु देव इन वचनों में क्या लिखते हैं। देखो 129वीं गाथा है। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। आत्म भ्रांति के समान कोई रोग नहीं है। सदगुरु के समान कोई वैद्य नहीं है।
सद्गुरु की आज्ञा के समान कोई उपचार नहीं है। विचार और ध्यान के समान कोई औषधि नहीं। एक गाथा में पूरी विधि बताई। आत्म भ्रांति से शुरुआत हुई है। 129वीं गाथा ये उपसंहार है। 128वीं गाथा से कल से शुरुआत हुई, मगर अब जो बता रहे हैं आत्म भ्रांति, निगोदिया के आत्म भ्रांति। और सिद्ध भगवान कैसे है? सिद्ध भगवान देहातीत है। 142वीं गाथा का अंतिम शब्द देहातीत है। उसमें देखो, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, देहातीत। और यहां शुरुआत आत्म भ्रांति। वो नमस्कार जो करते हैं, वो नमस्कार वो तो गुरु के लिए, तत्व की निरूपणा के लिए। देहातीत, इसलिए कृपालु देव की जो देह होने पर देहातीत दशा है। ये आत्म भ्रांति समान कोई दूसरा रोग नहीं है। जिसे हम रोग कहते हैं वो रोग रोग नहीं है कि बुखार आया है, खांसी हो गई है। ये रोग नहीं है, आत्म भ्रांति महारोग है। इसलिए क्योंकि आत्म भ्रांति से अनंत बार जन्म मरण हुआ है। बाहर की बीमारी से एक बार मृत्यु है। यदि हार्ट अटैक आ जाएगा तो एक बार मृत्यु हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मरना होगा। मगर एक ही बार कैंसर की गठान हुई तो मरना होगा एक बार। मगर आत्म भ्रांति, ये भ्रांति क्यों लिखा? मिथ्यात्व नहीं लिखा। ये भ्रांति शब्द का जो उपयोग है, ये उपयोग कृपालु देव ने जानबूझ करके किया है। इन शब्दों में जहां जहां पर भी इन शब्दों का उपयोग हुआ, आत्म भ्रांति, ये देखो इस शब्द को कृपालु देव ने पूर्व में जो बताया है। 129वीं ये गाथा है। 129वीं ये गाथा है। और इससे पहले कृपालु देव जो मिथ्यात्व की बात कहते थे, 136वीं गाथा में आप देखना, जहां पर यहां से शुरुआत की है, आत्म भ्रांति समरोग नहीं। यदि आप सब लोग शास्त्र लेकर के बैठेंगे तो एक एक शब्द का भाव समझ में आएगा, तो देखते ही और अहोभाव आएगा। आत्म भ्रांति समरोग नहीं। किधर गए मोटा भाई? सभी को शास्त्र दे दो। ये शास्त्र सबके हाथ में होगा, सभी को दो। क्योंकि वो शास्त्र के शब्द का कनेक्शन जो मुझे आपसे बताना है, आपसे कहना है, साथ में लेकर के बैठो। सब बैठना ही चाहिए। जो ज्ञान दीपक अपने घर पर भी बैठे बैठे सुन रहे, अब से आप रोज शास्त्र लेकर के बैठना, क्योंकि मुझे कुछ कनेक्शंस आपको बताने हैं। ये जो पहला पद है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, उसमें आत्म से शुरुआत की है। अब 11 नंबर की गाथा और नीचे क्या कहा? गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषध विचार ध्यान। वो विचार जो है आत्म भ्रांति को दूर करने के लिए जो औषधि विचार है, ये जो आत्म भ्रांति और आत्म विचार, 11 नंबर की गाथा निकालो।
11 नंबर की गाथा, एक और से 11 नंबर की गाथा खोल करके रखना और दूसरी उंगली रखना वहां 129 पर। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषध विचार ध्यान। और वहां है, ये जो आत्म भ्रांति को दूर करने के लिए ये विचार करना है। और इस विचार के लिए आप देखेंगे 11वीं गाथा के एंड में देखो, एवो लक्ष्य थया विना उगे न आत्म विचार। आत्म भ्रांति को दूर करने के लिए वो जो विचार है वही आत्म विचार है। मगर वह आत्म विचार कैसे होगा? प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। तो वहां प्रत्यक्ष सदगुरु कहा ना, वो सदगुरु। तो 129 में ऊपर देखो, सदगुरु वैद्य सुजान, ये दोनों का कनेक्शन, कि वहां से जो कहते हुए आ रहे हैं गुरु की महिमा यहां तक भी नहीं छूटी। एक तो ये विचार, आत्म भ्रांति, और ये जो ये कृपालु देव अच्छी तरह से जानने को कहते हैं। अच्छी तरह से जानना माने क्या? सुजान। किसको जानेगा? 89 नंबर की गाथा निकालो, गाथा नंबर 89। उस बीमारी से, आत्म भ्रांति से दूर होने के लिए, मुक्त होने के लिए, आत्म भ्रांति को छोड़ने के लिए 89 नंबर में सदगुरु, पहले क्या कहा? यहां सदगुरु वैद्य सुजान, सदगुरु वैद्य सुजान किसके लिए? तो वहां जो अच्छी तरह से तू पहले समझ ले, जिससे तुझे अहोभाव आए। वहां पर 89 नंबर की गाथा है, 89 नंबर की गाथा में मिली, 89, 89। तेम निवृत्ति, कल से सब लेकर के बैठेंगे हो, सबके हाथ में यहां पर लेकर के बैठना। इतने शास्त्र पढ़े साथ में, अब तक रखने का भाव क्यों नहीं आया? मगर अब ये देखना, कनेक्शन देखने के लिए, तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष सुजान, मोक्ष सुजान। और यहां पर क्या कह रहे? सदगुरु वैद्य सुजान। यदि मोक्ष को पाना है तो मोक्ष को तो जानना ही है, मगर सदगुरु को तू जान, ये कनेक्शन है। तो मोक्ष की बहुत फिक्र मत कर, गुरु के चरण मिल गए, तुझे मोक्ष मिल गया। ये जो कनेक्शन है, यहां पर जो लिखा है, जाण्या सफल प्रमाण, तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष सुजान, सदगुरु वैद्य सुजान। और आत्मा भी है, आत्म भ्रांति, ये आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। ये गाथा यहां से ही शुरुआत हुई। आत्म सिद्धि शास्त्र है ना, आत्म, ये गाथा आत्म से ही शुरू की है, क्योंकि अब 14 पूर्व का सार यहां से शुरू होने वाला है। आत्म, आत्म सिद्धि, आत्म सिद्धि। मोक्ष की बात आई 136वीं गाथा में, देखो अभी आगे आएगा। ये क्या करता है कि वो जो भ्रांति है, वो भ्रांति का ही 136 में देखो, उपादान नो नाम लई एजे तजे निमित, माने सदगुरु को जो छोड़ता है पामे नहीं सिद्धत्व ने रहे भ्रांति। यहां पर 129 में है वो भ्रांति, भ्रांति का कनेक्शन, ये यहां से आत्म भ्रांति, ये भ्रांति का कनेक्शन। और आगे ये देखो, आत्म भ्रांति सम,
कृपालु देव जो सम कहते हैं ना, सम, ये सम का भी बहुत 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 यहां से ही शुरुआत हुई। आत्म भ्रांति, आत्म भ्रांति, वहां जो कहा प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, वहां प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, यहाँ आत्म भ्रांति सम नहीं, ये सम नहीं है। और वो सम नहीं, और उसका ही सम के साथ में, समझ के साथ में कृपालु देव को बताना है सम। इसलिए देखो 10 नंबर की गाथा, 10 नंबर की गाथा, उसमें आत्मज्ञान समदर्शिता। फिर 11 नंबर की गाथा प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं। फिर 12 नंबर की गाथा सदगुरु ना उपदेशवण समझाय। ये 3 बात हुई, समदर्शिता, सम नहीं, समझाय, और नीचे भी समझा वण उपकार शो, समझे जीन स्वरूप। ये सम कह के ही कृपालु देव वेवलेंथ की बात कर रहे कि गुरु के साथ में तेरी वेवलेंथ मिली कि नहीं मिली, ये वेवलेंथ मिली कि नहीं मिली, जो बात वहां से निकलती है तेरे को सीधी अंदर छू रही है कि नहीं, सम, उस समान अंतर पर बिल्कुल तू कनेक्ट हो जा। डू यू फील द कनेक्शन, उसका ये अर्थ है। ये सब, ये सब, और ऐसा ही 8वीं गाथा में भी आप देखो, वहां पर जो कृपालु देव ने कहा ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે तहां समझવું ते, वो समझने के लिए, उसका अर्थ क्या था मालूम है, कि जिस दृष्टिकोण से, जिस अपेक्षा से जो बात कही जा रही है, उस अपेक्षा से समझना, व्यवहार की बात को व्यवहार से समझना, निश्चय की बात को निश्चय से समझना, जहां जहां जे जे योग्य है। क्योंकि शिष्य को शिष्य की भाषा में समझाया है, तुझे व्यवहार की भाषा में समझाया है। और समय सार में क्या कहा, म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना कैसे समझाया जाएगा। समय सार में 8वीं गाथा जो है, वही 8वीं गाथा का सेम नंबर है। समय सार में 8वीं गाथा में म्लेच्छ का वर्णन है। मैं एक एक शास्त्र को कैसे पकड़ा हूं हाथ में, मगर समय सार की 8वीं गाथा खोलना, आत्म सिद्धि की 8वीं गाथा, एक ही भाव, एक ही नंबर, एक ही कनेक्शन। और अभी देखो भगवान, ये जो शास्त्र अब जो हो आत्मा हुआ, भ्रांति हुआ, सम हुआ। अब मैं एक एक ज्ञान दीपक को सब जल्दी जल्दी यहाँ पीडीएफ में चेंज नहीं करा सकता, इसलिए आप लोग हार्ड कॉपी लेकर के बैठना अपने घर पर। ये जो रोग है, ये रोग कौन सा है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। वो रोग जो है, वो किसका रोग है, आत्मा का रोग है। आत्मा का रोग है, मगर वह आत्मा का रोग, वह आत्मा का नहीं है। आत्मा का रोग वह भी मन का रोग है। 37वीं 37 नंबर गाथा निकालो, आज आपको पन्ने ही पलटाऊंगा। 37वीं गाथा निकाली, 37, उसमें देखो, काम एक आत्मार्थ नु बीजो नहीं मन रोग। 37 मिली ना गाथा, पेज नंबर नहीं हो, हाँ गाथा नंबर। एम विचारी अंतरे शोधे सदगुरु योग, काम एक आत्मार्थ नु बीजो नहीं मन रोग। और 39वीं गाथा निकालो, दशा न एवी ज्યાં સુધી, दो गाथा बाद में ही है, ज्यादा का दूर, 39, दशा न एवी ज्યાં સુધી जीव लहे नहीं जोग, मोक्ष मार्ग पामे नहीं, मटे न अंतर रोग। और वही आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। वो जो असली बात अब आपको बतानी, इसके एक एक, एक भी शब्द ऐसा नहीं है आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, ये एक एक शब्द अलग अलग गाथाओं से मिला करके ये गाथा बनाई है। ओ हो ओ। ये पूरा आत्मसिद्धि शास्त्र है भगवान। આ કૃપાળુ દેવ ક્યાંથી સમજાય લોકોને, હે, ગુરુદેવને કરુણા આવતી હતી હો બધા ઉપર, બહુ કરુણા આવતી હતી કે આ લોકોને નથી સમજાય એવું, આના જે સૂક્ષ્મ રાજ, આ જે રહસ્ય બધા જે ભરેલા છે,
ओ, ओ, हे ज्ञान दीपक, ऐसे जो सूक्ष्म राज, अभी तो ये पहली बात बताई है, आत्म भ्रांति समरोग नहीं। और सदगुरु को क्या कहा? सदगुरु, सदगुरु वैद्य सुजाड़, सुजाड़, सदगुरु को वैद्य कहा। और गुरु की आज्ञा, आज्ञा पर कृपालु देव ने कितना जोर दिया है। 35 नंबर की गाथा निकालो। गाथा नंबर 35 मिली। 35 नंबर में वही, वहां पर भी गुरु की बात है। 39 नंबर में क्या लिखा है? प्रत्यक्ष सदगुरु प्राप्ति नो गणे परम उपकार, त्रणे योग एकत्व थी वर्ते आज्ञा धार। वह जो आज्ञा की बात है, वो त्रणे योग एकत्व थी वर्ते आज्ञा धार। ये इस गाथा में अब आज्ञा की चरम सीमा की बात है, क्योंकि ये गाथा जो है वह ऐसी गाथा है, तुम्हें मन का रोग क्या है इसका अभी तो कनेक्शन बता रहा हूं। गाथा तो शुरू करेंगे, बैठना एक आध घंटा और, क्योंकि ये मौका फिर जीवन में दोबारा नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। अब ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ये गाथा दोबारा हाथ में लेने वाले नहीं है, ये एक ही बार जीवन में होती है। इसलिए इसका अर्थ अभी ध्यान से समझना। ये एक एक शब्द जो कृपालु देव ने लिखा है, प्रत्यक्ष सदगुरु प्राप्ति नो गणे परम उपकार, त्रणे योग एकत्व थी वर्ते आज्ञा धार। और गुरु आज्ञा संपथ नहीं, औषध औषध विचार ध्यान। ये विचार और ध्यान को औषधि कहा है, ऊपर भी सम कहा, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। और यहाँ नीचे गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषध विचार ध्यान। ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति बीमारी के लिए बताया है। अब इस शास्त्र को थोड़ी देर रखो और सुनो, इस शास्त्र में जो कृपालु देव भ्रांति शब्द कहते हैं वो क्या है? वो मन का रोग है। मन रोग को अंतर रोग कहा है। आत्म भ्रांति समान दूसरा कोई रोग नहीं है। विज्ञान ने ये आज खोज की है, आज से लगभग 50 साल पहले की यदि बात करें, 100 साल पहले की बात करें, तो जितनी शरीर में बीमारी होती थी वह बीमारी शारीरिक बीमारी थी, अधिकतर बीमारी शारीरिक थी। मगर आज विज्ञान कहता है कि जितनी भी शारीरिक बीमारी है उसकी मूल जड़ मानसिक बीमारी है। ये अंदर का प्रॉब्लम है, बाहर का नहीं है। और अंदर का माने जो तुम विचार करते हो, बस वैसे ही जैसे जैसे तुम्हारे विचार चलते हैं, उसी प्रकार से शरीर में ये जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया के पीछे वो विचार बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे तुम सोचते हो, जैसा तुम सोचते हो, उसी प्रकार से वहां परिणमन होता है। ये भ्रांति सारी मन की है। इससे तुम्हें आनंद आएगा ऐसा कि पुरुषार्थ इतना प्रबल हो सकता है, शक्ति इतनी दृढ़ हो सकती है। यदि तुम्हारा निश्चय हो, ये सारी की सारी बीमारी जो आई है वह बीमारी मन के कारण आई है, मूल कारण मन है। 50% से भी ज्यादा बीमारी अभी इतनी तो पक्की समझ लो कि मन की बीमारी है। किसी को बुखार आया, किसी को खांसी हो गई, ये सब में मन कारण है, शरीर नहीं। असल में मन कारण, वो मन की बीमारी दूर हुई और उसके गहरे कारण है। यदि कोढ़ दूर हो जाता है तो कोई मंत्र जाप से कोढ़ दूर नहीं होता, अंदर का कुछ विचारों में परिवर्तन आया है। वो मन के भाव देह के परमाणुओं में कैसे चेंजेस लाते हैं, वो विचार देह की क्रिया कैसे बनती, उस रूप कैसे पलटते। और इसी वजह से आपने कभी सोचा कि मैं शरीर, मैं शरीर,
मैं शरीर, तो नया शरीर क्यों मिलता है? ये मन का खेल है। और जो कहे कि मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तो शरीर क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता शरीर? मोक्ष हो कहो, शरीर शरीर की जगह पड़ा रहने दो, आत्मा में लीन रहने दो, आनंद को भोगने दो। ये शरीर चला क्यों जाता है? क्योंकि जो था वो मन के खेल की वजह से था। तो शरीर जैसा शरीर भी मन से ही मिला है। मन माने वो मन नहीं जो पंचेंद्रिय को है, विकल्पों के खेल से। मन माने विकल्पों का खेल। जैसी अंदर में चलती रहती है विकल्पों की धारा, उस प्रकार से ही यह देह बनता है। खांसी हुई, उल्टी हुई, ये पूरा जो देह का निर्माण दो प्रकार से इसकी क्रिया होती है। एक क्रिया देह की ऐसी होती है जो स्वेच्छा से होती है, एक क्रिया ऐसी है जो स्वेच्छा से नहीं होती है। विज्ञान ने इस पर प्रयोग किए। स्वेच्छा से होने वाली क्रिया, जैसे कि ये मेरा हाथ यहाँ पर है, इस हाथ से मैंने ये फोन को उठाया, यहां से यहां लिया, यहां रखा, ऐसा ये हाथ हिलाया, ये स्वेच्छा से हुआ। और दूसरी ये क्रिया है जो स्वेच्छा से नहीं हो रही है, वो क्रिया है शरीर में खून दौड़ रहा है, उसमें मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी दौड़ रहा है। धड़कन चल रही है, उसमें मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी वहां कार्य हो रहा है। ये सांसें चल रही है, उसमें मेरी इच्छा नहीं है, मगर ये शरीर में ये कार्य हो रहा है। देह की क्रिया अपने आप होने वाली क्रिया, और एक की मुझे यहां से वहां जाना है, वो इच्छा से होने वाली क्रिया। ये दो प्रकार की क्रिया है। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति उस प्रकार से विचार करता है, तो देह की जो वगर विचार કર્યા વગર જે ચાલવા વાળી ક્રિયા છે એ ક્રિયાને પણ રોકી શકે। उसका मन यदि दृढ़ हो तो वो बहते हुए खून को रोक सकता है। और रंगून में ऐसी सत्य घटना घटी, डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। मैं उस हॉस्पिटल में जाकर के देख करके आया कि शरीर में जो क्रिया होती है, ये हठ योगी क्या है, सांस को कैसी रोक लेते हैं। यदि हम ऐसे रोकने जाए, थोड़ी देर में ही खत्म हो जाए। ये होता क्या है? जैसा आपका निश्चय, जैसी आपकी दृढ़ता, तो देह ऑटोमेटिक आपको साथ देगा। और जब चैतन्य 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 के विचार से देह ऐसा हो जाता है, तो अपनी परिणति क्यों नहीं पलटेगी? विचार तो करो, देह में ऐसा चेंजेस। हे ज्ञान दीपक, जिस व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया गया हो, सम्मोहित किया गया हो, उस व्यक्ति को यदि यही विचार चले, अंगारा है, कोलसो बढ़तो होय અને એને એમ કહીએ કે અહીંયા કોલસો છે જ નહીં, કોલસો છે જ નહીં, કોલસો છે જ નહીં, तो એને कहीं नहीं થાય। जो लोग अंगारे पर चलते हैं, वो कैसे चल लेते हैं? उनका पैर जलता ही नहीं है। वो विचार से ही उन्होंने शरीर में ऐसी शक्ति तैयार की है। और कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे भी प्रयोग हुए कि जो खाली ऐसा ही सोचते हैं कि अंगारा है, अंगारा है। अब हाथ में उसको खाली पत्थर दो तो भी कहे अरे हाथ जल गया। पत्थर, अंगारा था ही नहीं, पत्थर है, मगर हाथ जल गया। और ये भी देखा गया कि हाथ में जले हुए ऐसे निशान भी है, फोडला पड़ी गया हुए, हतो पत्थर ज फुल्ले हो गए ऐसे। वो सब विचारों के ये खेल है। जैसे 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 आपके अंदर में विचार चलते हैं, बस इसी तरह से कुछ होता ही नहीं। यदि जिस तरह से ऐसा ही विचार यदि चलता रहे, और ऐसे कितनी यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ब्रह्म योगी नाम के व्यक्ति का इतिहास, वो ये ताकत रखता था कि वो चाहे अपने शरीर में जो खून है, उस खून को भी वो रोक सकता था। वो जहर खा ले, जहर पी ले, तो भी जहर उसके शरीर के अंदर मिलता नहीं था। वो ऐसी साधना करता था कि शरीर के अंदर जहर चला जाए, मगर फिर वो बाहर निकाल दे। शरीर में जहर कहीं मिलता ही, और वो मरा नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसका प्रयोग किया गया, फिर कलकत्ता में यूनिवर्सिटी में प्रयोग किया गया, फिर उसे रंगून लेकर के गए, वहां पर उसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु का मूल कारण इतना था,
वहां पर उसे जहर दिया गया। जहर जब शरीर में गया, उसने पूरी तरह से यह निश्चय करके कि बस आप जहर दो, मैं अभी जहां पर जाना है वहां पर आधे घंटे में जहर को बाहर निकाल दूंगा। वो जगह उसने फिक्स करके रखी थी, अभी आधे घंटे में जहर बाहर निकाल ही दूंगा। और हॉस्पिटल से निकले, 15 मिनट का रास्ता, कि जैसे ही वहां पहुंचेंगे, मगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था कि गाड़ी थोड़ी धीरे चले, पहुंचने में 45 मिनट लगे, बीच में उसके जहर अंदर मिल गया। क्योंकि उसका निश्चय वो जो 30 मिनट का था, इस तरह से जो अंगारे पर चल जाते हैं, उनके विचार में से निकल अंगारा नहीं है, 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 तो ऑटोमेटिक तुम्हारे शरीर के परमाणु इस तरह से ही हो जाएंगे। आप खुद अनुभव करेंगे इस तरह से। ऐसे अनुभव, तुम्हारे विचार यदि प्रबल हो तो देह की क्रिया ऑटोमेटिक पलट जाती है। ये गरम गरम शिला के ऊपर, अभी ये गरम गरम जमीन के ऊपर चलते हुए जो 96 वर्षों तक चले, आचार्य कुनकुन देव को फोड़ने कितने पड़े पैर में। हम एक दिन चले तो खून लो लोहान क्या हाल हो जाता है। तो 96 बरस तक का लाइफ, 11 बरस से लेकर के उनके पैर में कांटे कभी चुभे होंगे, और कभी कांटे कोई निकले ना हो, छोटे छोटे कांटे हो, कोई सुविधा ना हो, क्या हुआ होगा। और शरीर तो कैसा था, निर्ग्रंथ था, धागे का परिग्रह नहीं था। तुम्हारा विचार जो है, वो विचार की दृढ़ता ही इस शरीर के अंदर, जो शरीर है वो विचारों की दृढ़ता है। इसलिए जो बीमारी है, बीमारी का मूल कारण विचार है। विचार यदि बदल जाए, जैसे 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 विचार अंदर में चलते रहते हैं। पश्चिम में एक वैज्ञानिक हुआ कार्ल गुस्ताव जुंग, उसने जो खोज की, वो खोज गजब की। खोज उसकी नहीं थी, वो भी मैं आपको कह दूं। भले कहते हैं दुनिया वाले कि कार्ल गुस्ताव जुंग की खोज थी, खोज वो अपनी पुरानी खोज थी। वो यहाँ के ऋषियों ने जो खोजा था, वो जुंग ने कहा है। जुंग ने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर दोनों होते हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री में पुरुष होता ही है, पुरुष में स्त्री होती ही है। मगर जैसे ही वो आत्मा प्रवेश पाता है, वहां से ही वो शुरुआत हो जाती है। मैं स्त्री, 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 मैं स्त्री। तो पुरुष के परमाणु फिर शांत हो जाते हैं, स्त्री के परमाणु विकसित होते हैं, फिर वो स्त्री का शरीर बनता है। वह आत्मा मैं पुरुष, मैं पुरुष, मैं पुरुष, अंदर में पुरुष के परमाणु विकसित होते, स्त्री के शांत होते थे तो दोनों। मगर जिस तरह से तुम सोचते हो, उस तरह से ये देह भी बन जाता है। यहां अकर्तावाद का सिद्धांत मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि विचारों की शक्ति कितनी है। क्योंकि हमें विचार करना है ना, हमें तत्व विचार करना है ना, तो तत्व विचार की शक्ति का बल तो पहले जान। जैसा जैसा विचार, बस उस तरह से ही। रामकृष्ण परमहंस ने एक साध, ऐसे तो बहुत साधना की, बहुत संप्रदायों की साधना की, मगर खास उन्होंने एक संप्रदाय की साधना की थी, सखी संप्रदाय की। श्री कृष्ण की सखी माता जी, किसकी साधना की थी? जो सीता जी, श्री कृष्ण की सखी की साधना की थी। सखी साधना का अर्थ यह है कि मैं श्री कृष्ण की सखी, मैं खुद श्री कृष्ण की सखी हूं, ऐसी साधना की। और थोड़े ही दिन में उनके अंदर ऐसा परिवर्तन आने लगा कि वो जब चलते थे, स्त्रियों की तरह चलने लगे। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे। उनकी चाल, उनकी आवाज जो निकलती थी, वो स्त्रियों की तरह निकलने लगी। जैसा विचार किया, वैसे हो नहीं सकता। स्त्रियों की तरह चलना बहुत मुश्किल है। स्त्रियों के शरीर की रचना अलग है।
उसके पेट का भाग अलग है, वहां बच्चा रहना है। पुरुष को ऐसा नहीं है, उसकी रचना अलग है, मगर उसकी जैसा ही चलना, उसके जैसे ही कंठ से आवाज आना। मगर वो इतने तन्मय हो गए थे सखी साधना में। जैसा सोचो, जैसा विचार करो। और खास कि कुछ दिनों में ऐसा पता चला कि उनके स्तनों का आकार बदल गया, बड़े होने लगे। कि ये कैसे? अंदर से अंदर विचार करते 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 मैं स्त्री। मगर चलो सोचो कि बुढ़ापे में पुरुष को भी ऐसा हो सकता है, शरीर में वो छाती का भाग ऐसा हो जाए, हो सकता है। मगर सब आश्चर्यचकित तब हुए जब उनको रक्तस्राव शुरू हो गया। मैं स्त्री हूं, 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 मैं स्त्री हूं। यदि तुम्हारे विचार का जोर इतना हो तो हे ज्ञान दीपक, ये देह गिरने को तैयार है। तू ध्रुव का जोर ला, तू स्वरूप का इतना जोर ला। कृपालु देव ये कहते हैं, जितनी भ्रांति है ये सब मन के खेल है, बाहर में और कुछ भी नहीं है। तू विचारधारा चेंज कर, इसलिए कहा औषध विचार ध्यान। ये विचार, तू विचार बदल दे बस, बाकी तुझे कुछ नहीं करना है, विचार बदल दे। और ऐसे विचार जहां चलते हो, ऐसे निमित्तों में रहना शुरू कर दे। इसलिए ये सत्संग है जहां तुम्हें सुबह दोपहर शाम निरंतर यही 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 किया जाता है, यही सुनाया जाता है, यही विचार कराया जाता है कि तुम करो ये विचार। चैतन्य 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 चैतन्य। एक लड़की पर ऐसे प्रयोग हुए। उस लड़के को कहा, एक कमरे में, वहां पर 10 लोग हैं। उसे कहा, सामने कुर्सी के ऊपर उसकी मम्मी बैठी है। उस लड़की को कहा कि इस कमरे में 9 लोग हैं, तेरी मम्मी है ही नहीं, 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 है ही नहीं, है ही नहीं। और ऐसे ही थोड़ी देर में फिर उसको पूछा, बता कमरे में कितने लोग हैं? बोले 9 है। बोले सामने? बोले कुर्सी तो खाली पड़ी है, उसकी मम्मी वहां वहां पर ही बैठी थी। बोले है ही नहीं। जैसा तुम सोचते हो, अंदर से तुम परिणमित होने लगते हो। और थोड़ी देर के बाद में उसको कहा कि तेरे पापा देख सामने कुर्सी पे आ गए। और पापा आए ही नहीं थे। और सीधी पापा के पास गई, पापा 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 आपकी बहुत याद आ रही थी। कुछ नहीं था, खाली कुर्सी पड़ी थी। दुनिया इसे कहेगी कि ये भ्रांति है, ये मेंटल पेशेंट है। ये मेंटल पेशेंट नहीं, ये मन का पावर ऐसा है कि दुनिया में जो कुछ भी हो, तुम्हें क्या देखना है ये तुम्हारे ऊपर है। देह होने पर तुम्हें सिद्ध को देखना है तो तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम्हें शरीर होने पर भी अपने को मुक्त देखना है तो तुम्हारे हाथ में है। ये तत्व विचार, हे ज्ञान दीपक, ऐसा स्वरूप का जोर ला तो ओ संकल्प, ये संकल्प से ही कुछ भी हो जाए, प्रकृति ऑटोमेटिक व्यवस्था करती। और ये सबसे बड़ा कारण यही था, जिस दिन मुझे ये भाव आया था, कृपालु देव, कृपालु देव, कृपालु देव, जीवो तो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। ये वाणी सारी दुनिया में पहुंचानी है, पहुंचानी है, पहुंचानी है, पहुंचानी है, पहुंचानी है। और ऑटोमेटिक सारी दुनिया का आयोजन, सब व्यवस्था, एक कनेक्शन, जहां जाओ जिसे मिलूं, अरे हम तो इंतजार कर रहे थे, अरे हम तो इंतजार कर रहे थे, अरे हम तो थोड़ी देर के बाद में जाने को सोच रहे थे, मगर अब हम रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। अरे ये फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी, मगर आज अभी एयर होस्टेस लेट आई, इसलिए फ्लाइट लेट हो गई। इसके आगे मेरी 4 फ्लाइट कनेक्टेड थी, एक छूटती तो 4 छूटती, मगर छूटती कैसे? जहां जहां तुम निश्चय दृढ़ करते जाओगे, और ये तो गुरु की भक्ति है। तुम्हारा निश्चय यदि दृढ़ हो, मगर उसकी साधना के लिए तुम्हें कनेक्शन जोड़ना होगा। वो कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प की साधना, कोई व्यक्ति 3 दिन भूखा रहता है, उसमें दम नहीं है।
मगर भूखा रह करके उसने दिखाया नहीं। वो एक बात सिद्ध हो गई कि वो संकल्प जो करता है वो पूरा हुआ, तो अब अंदर में भी पूरा करेगा। वो कायर नहीं है, वो आधा काम नहीं छोड़ता। इसलिए तो ये युद्ध के लिए निकले और कायर की तरफ बीच से नहीं आए ना वापिस। कभी आपने विचार किया कि जो चक्रवर्ती युद्ध के लिए निकलता है कि छोड़ो क्या युद्ध के लिए लड़ना, वो जितने बल से उधर जाते थे उतने ही बल से अपने में आए। एक हाथी के लिए जो लड़ने जा रहे थे, वो हाथ पर हाथ धर करके फिर स्वयं ही बैठ गए। विचार बदलो, ध्यान ऑटोमेटिक हो जाएगा। विचार की धारा बदलो, ऐसी ही संगति, ऐसा ही योग, ऐसा ही माहौल तैयार करो जहां चैतन्य 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 चैतन्य। ये माहौल तुम्हें तैयार करना है, ये तुम्हारे हाथ में है। जैसा तुम सोचो ऐसे तुम बन जाते हो। शरीर में इसी प्रकार की रचना है जो कार्ल गुस्ताव जूंग कहता है कि हमारा शरीर जो बना है, जो पुरुष है, उस पुरुष के साथ में यदि पुरुष के ही विचार यदि मेल खा जाए, पुरुष है वो ज्ञान प्रधानी है, पुरुष तर्क प्रधानी है, और स्त्री है वो भक्ति प्रधानी है। दोनों का विचार अलग अलग है। पुरुष क्या करता है? पुरुष सत्य की खोज के लिए दौड़ता है, निकलता है, और स्त्री सत्य की खोज के लिए नहीं जाती। स्त्री सत्य का आवकार देने के लिए तैयार बैठी रहती है, कब आए सत्य। वो सत्य का स्वागत कर दे वो स्त्री है, और सत्य की ओर दौड़े वो पुरुष है। क्योंकि स्त्री का स्वभाव स्वीकार भाव है। स्त्री स्वभाव से स्वीकार करे, वो उसके रग रग में स्वीकार करे, इसलिए उसका दृष्टिकोण अलग है। पुरुष है वो पुरुष बनेगा तो वैज्ञानिक बन जाएगा, क्योंकि उसके शरीर से अनुरूप है। स्त्री को वैज्ञानिक होना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्योंकि शरीर तो स्त्री का है, स्त्रीण हृदय है, और बुद्धि वो पुरुष की, वो मैचिंग नहीं होता, बहुत मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिक और कवि, ये दोनों में अंतर है। वैज्ञानिक को पूछो कि क्या है, कवि को पूछो कि क्या है, दोनों के उत्तर अलग अलग होंगे। कवि को पूछो सामने आकाश में क्या है, बोले मेरी प्रेमिका का चेहरा है। और वैज्ञानिक को पूछो क्या है, कि पत्थर का टुकड़ा है। ये दृष्टियां, किस दृष्टि से वो है, चांद एक ही है, मगर जैसे जैसे विचार बदलते हैं और जिनके कांटेक्ट में तुम इतने तन्मय हो जाते हो, तुम्हारे अंदर वो भावना ऐसी बहने लगती है, हो जाता है। इसलिए बहुत से कवियों को देखो, संगीतकारों को देखो, क्योंकि स्त्री का स्वभाव भी संगीत का है। मीरा के हाथ में देखो, करतल देखो, सितार देखो, संगीत है, गीत है। स्त्री की आवाज अलग ही होती है। पुरुष स्त्री जैसा कभी गा नहीं सकता जब तक वो स्त्री न बन जाए। तो जैसे जैसे तुम स्त्री जैसे होने लगते हो ऑटोमेटिकली, इसलिए तुमने कवियों को देखा, जो कवि सम्मेलन में कवि होते, उनके बाल को तुम देखो, ज्यादातर कवि के बाल बड़े बड़े होते हैं, स्त्रियों की तरह। उनके कपड़े देखो बिल्कुल लाल पीले, वो स्त्रियों की तरह। वो स्त्री हृदय वाला हो गया है, उसके अंदर वही विचार, वही चिंतन, वही, वो ऐसा ही, वो जीवन भी ऐसा ही जीने लगा। जैसा तुम सोचते हो वैसे बन जाते हो। इस वजह से आज परम कृपालु देव जो कह रहे हैं, अब इसके गाथा पर आओ। ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण है भगवान, 129वीं गाथा है।
औषध विचार ध्यान, ये विचार दो प्रकार के। ये जो विचार है, ये विचार दो प्रकार के। इसमें पहले तो पात्रता प्रकट करने के लिए वो विचार होता है, पहले मुमुक्षु हो जाए। 22 नंबर की गाथा निकालो। ये विचार देखो कहां से विचार की शुरुआत होती है। होई मुमुक्षु जीवते समझे एह विचार। पहले मुमुक्षुता प्रकट कर। ये विचार ओ हो ये जितने भी ये मुमुक्षु हो तो ही ये विचार समझ में आएंगे। और कौन से मालूम है, ये 3 गाथाओं की जो बात की थी ना, 19, 20 और 21, ये 3 गाथा और निकाल दो। भगवान थोड़े पन्ने पलटने के लिए इतनी मेहनत करो। हाँ, आज मैं आपको काम दे रहा हूं, मगर बहुत काम में आएगा तुम्हें एक बार ये जीवन में, क्योंकि ये गाथा फिर दोबारा नहीं ली जाएगी। आज जो ली जा रही है, ये जीवन की याद बन रही थी, इसके लिए मैंने आपको ये खास कहा। 19वीं गाथा ये देखो। वहां से थोड़ा और यदि ऊपर 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 आते जाएंगे ना, तो मैं आपको 19वीं गाथा में जो सदगुरु की महिमा बताई ना, सदगुरु की महिमा, ये जहां से शुरुआत हुई थी, पहली बात क्या कही, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख नंद, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। बराबर है। गाथा जो जो कहता हूं वो खोलते जाओ। वहां से जो शुरुआत की, ओ हो 9 नंबर की गाथा से लेकर के 9 नंबर, सेवे सदगुरु चरण ने, खाली इतना इतना पढ़ना। 9 नंबर सेवे सदगुरु चरण ने। 10 नंबर सदगुरु लक्षण योग्य। 11 नंबर प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं। 12 नंबर सदगुरु ना उपदेश वण। 13 नंबर प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं। 14 नंबर अथवा सदगुरु एक या। 16 नंबर प्रत्यक्ष सदगुरु योग थी। 17 नंबर वर्ते सदगुरु लक्ष्य। 18 नंबर जाता सदगुरु शरण मा। 19 नंबर जे सदगुरु उपदेश थी। और फिर ये सारा वर्णन सदगुरु का करके फिर एक शब्द में असदगुरु, इतनी सी बात कह दी। 21 नंबर की गाथा में एक ही शब्द कहा, असदगुरु। उसमें भी कुगुरु भी नहीं कहा। इतनी लगातार जो धारा चली आ रही है, ये धारा जब 22वीं गाथा में पहुंचा, तब ये कहा कि ये 3 गाथा में जो सदगुरु की महिमा बताई, ऐसी महिमा को दुनिया वाले ऐसा न समझ ले कि खुद के गुणगान गा रहे। इसलिए ये भाव वही समझेगा। ये जो विचार मैं बता रहा हूं, ये दृष्टिकोण जो आपको बता रहा हूं, ये दृष्टिकोण वही समझ पाएगा जो मुमुक्षु होगा। इसलिए इसलिए 22वीं गाथा में देखो, होय मुमुक्षु जीवते समझे ये विचार। यहां विचार की बात आई। ये विचार, ओहो, इस विचार को वही समझता है। इस तरह से ये तो, ये देखो, औषध विचार ध्यान, विचार पर कृपालु देव ने जोर दिया। आत्मविचार, इस विचार के ऊपर आत्मा का विचार करना है, तत्व का विचार करना है। पहले तो विचार करो, फिर वह विचार कैसे करना है, कि वह विचार कब करना है, सदा काल करना है, हमेशा हमेशा।
मुख्य रूप से जो कृपालु देव ने कहा ने, पहले तो विचार कर और विचार करके उस विचार को खाली विचार नहीं, उस विचार का ड्यूरेशन कितना, तो विचार का आत्मा है और आत्मा नित्य है, तो विचार कर और विचार को भी नित्य कर। एक 11 नंबर की गाथा पर उंगली रखो और 14 नंबर की गाथा पर उंगली रखो। 11 पे रखा, उसमें देखो नीचे ये क्या लिखा है, एवो लक्ष्य थया विना उगे न आत्म विचार। और 14 में नीचे की लाइन में ते नित्य विचार, आत्मा है, आत्मा नित्य है, विचार कर, नित्य विचार कर। ओ ये आत्मा का अस्तित्व भी बताया है, आत्मा की नित्यता बताई, फिर विचार का अस्तित्व बताया और विचार की नित्यता भी कही। ભગવાન આમાં તો એવા રાજ છુપાયેલા છે, આમ નામ કોઈ વાંચી જાય ને પાઠ કરી જાય તો કાઈ વળે નહીં. ઓહો આહાહા. કેવા રાજ છે ભગવાન. આહાહા. ए- ऐसा तू विचार कर और इस विचार पर जोर दे करके देखो भगवान, ये विचार पर जोर दिया, फिर ये विचार नित्य विचार कर, पहले तो विचार कर, विचार को फिर नित्य विचार कर और फिर उस विचार को नित्य करके फिर अंतर में आ जा। फिर 3 गाथा जो एक साथ में बताई, 40, 41, 42। अभी तो ये फास्ट मोड में बोल रहा हूं, फिर पॉज करते करते फिर सुनना घर पे। देखो 40 में ते बोधे, नीचे की लाइन ते बोधे, 41 में जा प्रगटे सुविचार, 42 में उपजे ते सुविचार। पहले मात्र सुविचारना, फिर उसमें से थोड़ा प्रकट होना और फिर पूरी तरह से उगना। ये देखो 40 में खाली विचारणा का है, ते बोधे सुविचारणा, पर ज्યાં फिर प्रगटे सुविचारणा और उसके आगे उपजे, फिर वो जैसे बीज बोया, फिर वो प्रकट हुआ और फिर उपज गया, ये उपज आई, ऐसे विचार की उपज से अंदर में वो अनुभूति का सम्यक दर्शन का जो बीज है वो ऐसे ही होता है भगवान, विकसित होता है। ओ, 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 આવું છે. આહા. ओहो. आत्मा की बात कही, अस्तित्व की बात कही, 59 नंबर की गाथा निकालो। 59 59 પાંચડે નવડે સંભવ તેનો થાય છે अंतर करे विचार। अरे खाली ये विचार, मगर वो आत्मा के अस्तित्व का विचार, वो आत्मा के अस्तित्व का संभव होता है। आत्मा ना अस्तित्व ना आपे कया प्रकार संभव तेनो थाय छे अंतर करे विचार। तो कि ऐसा यदि होता है, यदि ऐसा होता है तो 74 नंबर की गाथा निकालो। तो इतना तो कहता है अंतर करे विचार, तो खाली आत्मा का ही नहीं। अब देखो, होय न चेतन प्रेरणा, कौन ग्रहे तो कर्म
जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा, जुओ विचारी। वहां पर तू कर्म का अब विचार कर, ये कर्म में कर्म के धर्म का विचार कर। पहले आत्मा का, फिर इस प्रकार से ये विचार विचार विचार। और 106 नंबर की गाथा निकालो। ये पूरे के पूरे जो भी कृपालु देव की वाणी, उस वाणी में एक एक ही सार बताना है कि तुझे सब में यही करना है, बस तेरे हाथ में यही है। 106 नंबर, षटपद ना षट प्रश्न थे, पूछा करी विचार। क्योंकि मैंने जो तुझे कहा था विचार कर, और तूने वो किया, अब तू आगे समाधान भी विचार से पाएगा। ओ, वो कैसे पाएगा, उसकी गारंटी क्या? 117 नंबर की गाथा निकाल। 117 नंबर। ओ, आखो आत्म सिद्धि। आम जो हम लोई 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 दौड़े, खून बहता है ना, एक एक खून की बूंद में वो ऐसा अंदर से लगता है, अंदर में ऐसा। 117 निकाला कि तू विचार करके, तूने पूछा है, तूने पूछा है विचार करके, तो तू अब विचार करके ही पाएगा। तो देखो, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखता, बीजू कहिए केटलू, कर विचार तो पाम। क्योंकि तूने पूछा, विचार करके पूछा है, तो अब तू विचार कर, तो तू पाएगा। ओ, समझाणो। और कल भी ये कहा था 128 में, विचारता विस्तार थी, संशय रहे न कान। बस इतना जो तूने किया, कृपालु देव को जिससे ये प्राप्त हुआ है ना, उनका वो जो विचार, ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, वो विचार, विचार कर और फिर तू एक्शन ले। विचार कर, एक्शन ले। 141 नंबर की गाथा निकाल दो, एक आखिरी। 141, 141। स्थानक 5 विचारी ने, छठे छठू वर्त जे। ये जो 5 को विचार, ओ हो। ये प्राप्ति के लिए कृपालु देव का ये वचन है, भगवान औषध विचार ध्यान। ये विचार ध्यान के बारे में कृपालु देव ने लिखा ही नहीं। पूरे आत्मसिद्धि शास्त्र में कहीं पर भी ध्यान नहीं। एक ही गाथा, 129वीं गाथा, औषध विचार ध्यान, इसके अलावा ध्यान कहीं नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि विचार ही हमारे हाथ में है, ध्यान तो अपने आप हो जाएगा। तू विचार कर, तो विचार कर, ध्यान तो अपने आप हो जाएगा। ध्यान की फिक्र तो क्यों करता है? ओ, आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। ये आत्म भ्रांति सबसे बड़ा रोग है, और गुरु है वो वैद्य है। सदगुरु वैद्य सुजान। ओहो। और वैद्य के पास में जाते हैं तो दो चीज मिलती है, एक पथ्य और दूसरा औषधि। पथ्य मिलता है और औषधि मिलती है। पथ्य पता है? परहेज, बस परहेज, परहेज। बहुत अच्छा, समझ गए, समझ गए। परहेजी, आम परहेजी। हाँ हाँ, चरी चरी पाड़वादी। उसमें ऐसा है, सावधानी रखनी, केयरफुली सावधान रहना। वो एग्जाम्पल आपको दूं कि आपको जुकाम हो गया है, आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने आपको दो चीज बताई। पहली चीज ये बताई कि आपको आइसक्रीम ठंडा नहीं खाना है, और दूसरा ये कहा कि ये गोली आपको दिन में 3 बार लेनी है। तो वो आइसक्रीम नहीं खाना है, उसको पथ्य कहते हैं, जिससे नई जुकाम ना आए। और ये दवाई लेना कि जो आई है वो भी चली जाए। तो नया नहीं आए तो संवर हो जाएगा, आई है वो जाए तो निर्जरा हो जाएगी, तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा।
जुकाम ऐसे ही तो कि नया जुकाम नहीं आना चाहिए और पुराना जाए। नया न आने का नाम संवर है, पुराना जाए उसका नाम निर्जरा है, और दोनों पूरा हो जाए उसका नाम मोक्ष है। ओहो हो, આવું છે હો। ये आप आए हैं ना तो इतना भाव आता है हो। ये बहन आए, ये बहन जी आए, इतने दूर दूर से 7 समंदर पार, क्या अमेरिका न, क्या कैनेडा न, क्या आ बधा, અને क्या આસામ ને क्या બાંગ્લાદેશ ની, અને આજે જો આ ઉમરાળા લોકો આવ્યા અત્યારે। હવે ભાવ આવશે, આ બધા છોકરાઓ ભણતા હો, આ ઉમરાળાના બધા હીરા છે અમારા, બધાને 6 ઢાળા યાદ। ये टाइम में ये नोनी तो बिल्कुल छोटी थी, आंगन में ऐसे बैठते थे, उसकी तो फोटो भी है इसमें होगी। नहीं, अच्छा, ठीक है। तब से लेकर के ये सब इतना याद किया हुआ, ये सब बच्चों ने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, और उनके लिए ही ये आश्रम था हो। ये रास्ते पर बैठते थे तो बच्चों के लिए सोचा कि ये प्रवचन हॉल बच्चों के लिए बने, उमराला गांव के लोगों के लिए। और पता ही नहीं था, यहाँ उड़ीसा, यहाँ मुंबई, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ पर कहाँ का पंजाब, यहाँ कर्नाटक, यहाँ पर और कोई है बाकी रह गए? हाँ, सब आ गए, सब सब पूरा भारत, पूरा भारत। किन किन के नाम लूं मैं? छत्तीसगढ़ भी आ गया, बिहार भी आ गया, ये सब। ओहो, આવું છે ભગવાન। ये जो कनेक्शन है, इसका भी कनेक्शन है। कौन जीव बैठा है, उसके लिए आपके अंदर में कैसे विचार है, कैसे भाव है, कैसा कनेक्शन है। नहीं तो आप न होते तो ये कनेक्शन भी याद नहीं आता। कौन जीव बैठे। हो 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 हो। तो साहस करके घर से निकलना ही पड़ेगा। हस्बैंड मना करे तो भी उसको फिर मना करना ही पड़ेगा। पहली बार गड़बड़ होगी, दूसरी बार होगी, तीसरी बार कुछ नहीं कि जा अब तो निकलना ही पड़ेगा। कब तक गुलामी करोगे अब साहस लाना ही पड़ेगा। अब तक मैं चुप था, कहता था जाने दो, चलो चलेगा चलेगा, मगर अब तो आपको कहता हूं निकलना ही पड़ेगा। हारो ત્યાં સુધી हारो। પછી કહો એટલે નીકળો फटाफट। अभी ये कनेक्शन जो डायरेक्ट जो कनेक्शन मिलता है, वो इतना कभी जीवन में कभी ये भाव नहीं आया। ये शास्त्र उठा करके लेके गया, मगर इतने अंदर के एक का था, दूसरी का था, तीसरी ऐसी, यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का, पूरा का पूरा एक साथ में। और उसमें कौन है ये कृपालु देव की कृपा है। ऐसा ही भाव रहे। वो जो गुरु आज्ञा संपथ नहीं, गुरु की आज्ञा, बस तुझे आत्म भ्रांति को दूर करना है तो गुरु की आज्ञा का पालन कर। और पहला पालन यही कि सद निमित्त में रहना, एक नाव में बैठना चालू कर पहले। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप कौन कौन यूज करता है? व्हाट्सएप जो यूज करते हैं, अपना चैतन्य कनेक्शन, अपना चैतन्य असुर, अपना ज्ञान दीपक का ग्रुप जितना है, उसके अलावा जितने भी ग्रुप बने हैं, सब में से निकल जाओ। ये मेरी आज्ञा है, आज ही निकल जाओ। दो दो नाव पर सवार मत हो, एक ही जगह पर। वो फैमिली का बनाया वो बात अलग है कोई, मगर ये तुम एक गुरु को पूछते हो, दूसरे गुरु को पूछते हो, तीसरे गुरु को पूछते हो, और फिर उसका ऊंधिया बनाते हो। आखी दुनिया नु भेगू कर एक वस्तु बस, एक ही, बस हे परम कृपालु देव, आप मिले मुझे सब मिल गया, आप में सब समा गया। आप मिले सब मिल गया। और जो ऑनलाइन सुन रहे हो उनके लिए भी कहता हूं,
यदि तुमने भाव से एक बार भी सुना है, नहीं तो अभी ये कहता हूं कि जाओ तुम दुनिया में घूमो। मैं ये नहीं कहता कि तुम निकल जाओ किसी के ग्रुप में से, मैं कहता हूं जाओ, तुम उस ग्रुप को अटेंड करो, सुनो सत्संग, मगर एक बार डिसीजन लेकर के फिर इधर उधर मत जाओ। पहले आप उसमें ऐसा ही होता है ना, मैं इधर से जाता हूं फिर इधर आता हूं, सामने से ऐसे ही एक्सीडेंट होता है। इसलिए जब सामने से कोई आता हो, તમે આ બાજુથી જવાઈ ગયા, ઓલો આ બાજુ આવ્યો, પાછો તમે આ બાજુ ગયા તો ઓલો આ બાજુથી આવ્યો, तब करना क्या कि एक जगह ठहर जाओ, उभा रही जाओ ને પછી એ જતો રહેશે। एक जगह ठहरना बहुत जरूरी है। मेरे पास में व्हाट्सएप ग्रुप है, रोज के न जाने कितने कितने लोग जोड़ते हैं। जैसे ही जुड़ा 5 सेकंड नहीं लगती, लेफ्ट निकल ही जाती। कितनी झंझट पालो, बार बार ये कहता है कि द्रव्य को दृष्टि में ले, ये कहता है ज्ञान में ज्ञान को जान, ये कहता है कि बस तो भेद ज्ञान कर, ये कहता है कि मंदिर गया कि नहीं गया। अब दुनिया भर के एक जगह पर रह करके एक साधना करो तो तुम्हारा हित होगा, जिससे तुम्हारा टाइम नहीं, दूसरे का, सामने वाले का टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। एक नाव पे सवार हो, वो कौन सी नाव? चैतन्य की नाव। देखो, चैतन्य 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 की नाव भगवान। ओ, हो, हो, हो। मुझे शिष्य को बनाना नहीं है, मुझे बांधना भी नहीं है, मुझे ये कहना है कि आप यदि इधर 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 भटको, निर्णय कर लो। कब तक? હવે પસંદ તો કરો। આટલી જગ્યાએ જોવા ગયા, આટલી જગ્યાએ જઈ જઈને જલેબી ને ફાફડા ખાઈ આવ્યા, પછી એકાદ જગ્યાએ પાકું તો કરવું પડે કે નહીં? તો આમાં ને આમાં નીકળી ગયા। 26 વર્ષ, કોઈને 27 વર્ષ, કોઈને 30 વર્ષ। નીકળો, થોડા નીકળો, શોધો। પણ એક વાર શોધી લીધા પછી પછી એક જગ્યાએ ખૂટે બંધાઈ જાઓ। પછી बस जीवन में जो चाहिए था, अब बस वो जो यहाँ पर वो बोल के गए ना, वो वाक्य आज मैं सुन रहा, अब तो ये यहाँ आध्यात्मिक साधना केंद्र में सूरत से आए थे ना, बैठे कि नहीं अभी? हाँ, ये देखो ना, बैठे इधर, कौन थे? यहाँ पर ये प्राण छूटे, निश्चय तो ऐसा हो। किसकी तैयारी है यहाँ प्राण छोड़ने की? गामना માટે नहीं, बाहर गामना માટે। गांव के लोग नहीं, इसलिए क्योंकि जिनके प्राण त्यागने की तैयारी हो, उनके लिए ही कल का कार्यक्रम रखा है, स्मशान में लेकर के जाने वाले हैं। जिनकी प्राण त्यागने की तैयारी हो। थोड़े ज्यादा हो गए कल, કારણ કે આવતા ભાવમાં જ્યાં જવાનું હોય ને, પેલા જગ્યા જોઈને આવે, जहाँ जाना है वहां जगह देख के आता है ना, ऐसा बोलते, जगह देख के आता है। स्मशान देख करके आएंगे कल, जहां जाना है उस जगह को देख करके आओ। ओहो, આવી વાત પરમ કૃપાળુ દેવ। ઓહો, हो, हो। ક્યાંય નથી મળી હો, પરમ કૃપાળુ દેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી, એમના સિવાય આ વાત સાંભળવા ન મળી। હવે બીજે ગમે જ નહીં ક્યાંય, ગમે જ નહીં। કારણ કે એક એક વાક્યની અંદર જેમાં આ 12 અંગનો સાર, 14 પૂર્વનો સાર, આ બધું ભરી દીધું હોય, આખી વિધિ જ પૂરી, અને આટલી એવી નાની એવી ચોપડીમાં 142 ગાથામાં।
ये भी अंदर के भावों का ही बल है, क्योंकि जैसे जैसे दशा निर्मल होती है, शब्द कम होते जाते हैं और भाव ज्यादा होते हैं। दशा निर्मल हो, इसलिए तो उमा स्वामी ने खाली 357 सूत्र लिखे, कम से कम लिखा है। जैन मुनियों में लिखने वालों में, जैन साधु में जिन्होंने लिखा हो, ऐसे साधुओं में कम से कम लिखने वाले उमा स्वामी हैं, जिन्होंने तत्वार सूत्र लिखा, जो जैनों की गीता, जैनों का कुरान, जैनों का बाइबल है तत्वार सूत्र। इसलिए क्योंकि सिया हो सुन्नी हो सबको कुरान मंजूर है, इसलिए क्योंकि प्रोटेस्टेंट हो, कैथोलिक हो, ऑर्थोडॉक्स हो, सबको बाइबल मंजूर है। ऐसे ही श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानकवासी हो, एक शास्त्र सबको मंजूर है, तत्वार सूत्र है। इसलिए जैनियों की गीता कहते हैं। 357 सूत्र है, कम से कम लिखा और अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाई और सबको सर्वमान्य हुआ। जैसे दशा निर्मल होती है, लिखना कम होता है, और जब इतनी दशा हो जाए तब तो लिखना भी नहीं, खाली इतना ही होता है, ओ वो भगवान की बात। वाणी कम होने लगे तब समझना कि दशा और बढ़ी। जहां ज्यादा बोल करके समझाना पड़े, अभी आत्मा उतनी ऊंची दशा में नहीं आया। इसलिए तो जहां कनेक्शन मिले वहां इशारे से बात हो जाती। आंखों से आंखें मिले, आंख चार हो गई कि चौथा गुणस्थान हो गए। ऐसा ये स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, आज रविवार की छुट्टी है, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा कुछ, मगर चंद्र की बात, रवि के दिन की, राजचंद्र जी की बात रविवार के दिन की, सूर्य के दिन की। कल राजचंद्र जी का ही दिन है, चंद्र का दिन है, सोमवार है, और कल आत्म सिद्धि की जो कल 130वीं गाथा है ना, 130 ने, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, 130वीं गाथा कल लेंगे अपन। बहुत थोड़ा आप भी इसको स्टडी करके आएंगे। 14 गाथा को, कम से कम 14 गाथा जो है ना, अभी पूरा उपसंहार करेंगे तो और एक 15 हो जाएगी। 128 से शुरू करना, 128 से 142, बस ये 15 गाथा का पाठ यहां पर आकर के करना है। अभी 3-4 दिन जब तक अपन यहाँ पर है, भक्ति जल्दी पूरी कर देना, इधर आकर के वो 15 गाथा का पाठ करना, अपन साथ में कर लेंगे, उसमें क्या हो गया। मगर ये राज हम कल समझेंगे। आप सभी ज्ञान दीपक जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी परमात्माओं के निमित्त से हमें सत्संग करने का अवसर मिलता है। ऐसा आप परमात्माओं का मुझ पर अनंत अनंत उपकार है। इस उपकार को भी मैं केवल ज्ञान में जानूंगा। आपका ऐसा ही उपकार मुझ पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन